हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर और टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ट्री। तो ट्री एक तरीके का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा को हिरार्किकल और रिकर्सिव वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो भी एलिमेंट डेटा को स्टोर करके रखता है उसे हम बोलते हैं नोड, और जो दो नोड के बीच में लिंक जनरेट करता है या रिलेशन जनरेट करता है उसे हम बोलते हैं लिंक या एजेस। अगर एक ट्री में n नंबर ऑफ नोड है तो उसमें n-1 नंबर ऑफ एजेस या उनके बीच में n-1 नंबर ऑफ लिंक रहेंगी। ट्री में कोई भी साइकिल नहीं रहती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे एक ट्री है जिसकी नोड है ए की दो लिंक है ये, फिर एक उसका चाइल्ड है बी, ए का एक और चाइल्ड है सी। तो इस तरीके से बी के दो चाइल्ड है डी और ई, सी के भी दो चाइल्ड है एफ और जी, एफ का एक चाइल्ड है आई और ई का भी एक चाइल्ड है एच। तो यहाँ पे नोड कितनी है, एन कितना रहेगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एजेस कितनी रहेंगी n-1 मतलब 9-1 मतलब 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देखते हैं ट्री के अंदर टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में हमें एक ट्री दिया जाएगा और उसकी चाइल्ड, सिबलिंग, लीफ नोड, पेरेंट नोड, इंटरनल नोड, सब ट्री, डिग्री, पाथ, ये सब हमें पूछे जाते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जो अभी हमने देखा वो ट्री बना हुआ है, और अब हम देखते हैं कौन कौन सी हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी। सबसे पहली होती है रूट नोड। सबसे पहला रहेगा रूट नोड। जो भी एक ट्री की फर्स्ट नोड रहेगी वो हमारी रूट नोड कहलाती है। एक ट्री में जो भी हमारी फर्स्ट नोड रहेगी उसे हम रूट नोड कहते हैं। यहाँ पे ए इज ए रूट नोड, ये ए की रहती है। सेकंड आता है एज या लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नोड्स। दो नोड के बीच में जो भी कनेक्शन लिंक रहेगी उसे हम बोलते हैं एज। थर्ड आता है पेरेंट नोड। पेरेंट नोड वो होती है जिसका कोई भी सक्सेसर रहता है, मीन्स अगर उसका कोई चाइल्ड है या उसके आगे कोई भी नोड है तो वो नोड क्या हो जाएगी, अब पेरेंट नोड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखें, ए इज ए पेरेंट नोड बिकॉज उसके दो चाइल्ड है, उसके आगे भी नोड है। बी इज ए पेरेंट नोड क्योंकि उसके आगे भी नोड्स हैं। ई इज ए पेरेंट नोड क्योंकि उसके आगे भी नोड्स हैं, उसके चाइल्ड नोड्स भी हैं। तो अगर किसी नोड के आगे नोड्स रहेंगे, लिंक है, तो हम उस नोड को पेरेंट नोड बोलेंगे। अगर किसी भी नोड के चिल्ड्रन रहेंगे तो उस नोड को हम पेरेंट नोड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ए बी सी ई जी पेरेंट नोड है क्योंकि इनके चाइल्ड है। डी के कोई चाइल्ड नहीं है तो ये किसी का भी पेरेंट नोड नहीं है। चाइल्ड नोड फोर्थ देखते हैं हम, चाइल्ड नोड। डिसेंडेंट ऑफ एनी नोड, किसी भी नोड का अगर आगे कोई डिसेंडेंट है तो वो नोड क्या हो जाएगा, चाइल्ड नोड। हर नोड रूट नोड के अलावा हर नोड चाइल्ड नोड रहती है। यहां पे हम चाइल्ड नोड देखते हैं। ए का चाइल्ड क्या है, बी और सी। बी का चाइल्ड क्या है, डी ई एफ। सी का चाइल्ड क्या है, जी और एफ। ई का चाइल्ड क्या है, आई और जे। तो इस तरीके से अगर
किसी भी नोट के आगे कोई नोट है तो वो आगे वाली नोट क्या हो जाएगी, उसकी चाइल्ड। फिफ्थ देखते हैं सिबलिंग। अगर किसी नोट का सेम पेरेंट रहेगा तो वो क्या नोट हो जाएंगी, दोनों नोट्स क्या हो जाएंगी, एक दूसरे की सिबलिंग। यहां पे क्या है सिबलिंग, डी ई एफ। डी ई एफ का सेम पेरेंट है तो ये तीनों क्या हो गई, सिबलिंग नोट्स। बी और सी का सेम पेरेंट है तो ये दोनों नोट्स क्या हो गई, सिबलिंग नोट्स। जी और एच सिबलिंग नोट्स है क्योंकि उनका सेम पेरेंट है सी, जस्ट लाइक आई और जे। नेक्स्ट है लीफ नोट। नोट विच डजंट हैव एनी चिल्ड्रन नोट। अगर किसी भी नोट के आगे कोई उसका चिल्ड्रन नोट नहीं है तो वो नोट जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है वो नोट क्या हो जाएगी, लीफ नोट। जैसे यहाँ पे डी का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो डी क्या हो गई, लीफ नोट। एफ का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो एफ क्या हो गई, लीफ नोट। एच आई जे के ये सब क्या है, लीफ नोट। सेवंथ आता है इंटरनल नोट। नोट विथ एटलीस्ट वन चाइल्ड ऑल्सो नोन एज टर्मिनल नोट। जिस भी नोट के कम से कम एक चाइल्ड नोट है वो नोट क्या हो जाएंगी, इंटरनल नोट। जैसे ए, बी, सी, ई और जी। डी, एफ, आई, जे के मतलब जो लीफ नोट रहेंगी वो कभी भी इंटरनल नोट नहीं हो सकती हैं क्योंकि इनके चाइल्ड नहीं है। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी नोट जिनके चाइल्ड हैं तो वो नोट क्या हो जाएंगी, इंटरनल नोट। नेक्स्ट आता है डिग्री। एक ट्री की डिग्री क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड, वो उस नोट की डिग्री रहती है। हाईएस्ट डिग्री अमंग्स ऑल नोट इज द डिग्री ऑफ ट्री। जो भी नोट में डिग्री में से सबसे हाईएस्ट जो डिग्री रहेगी वो उस ट्री की डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पे ए की डिग्री क्या है, ए के 2 चाइल्ड हैं तो इसकी डिग्री क्या रहेगी, 2। बी के 3 चाइल्ड हैं तो बी की डिग्री क्या रहेगी, 3। सी के 2 चाइल्ड हैं तो सी की डिग्री क्या रहेगी, 2। ई के भी 2 चाइल्ड हैं तो ई की डिग्री क्या रहेगी, 2। तो हाईएस्ट अमॉन्ग्स दी ऑल नोट इज द डिग्री ऑफ ट्री। बी इज इक्वल्स टू 3 सबसे हाईएस्ट है तो हमारी ट्री की डिग्री क्या रहेगी, 3। नेक्स्ट आता है लेवल। तो रूट नोड इज कंसिडर्ड अस लेवल 0 और उसके चिल्ड्रन सो ऑन, ऐसे लेवल 1 से इंक्रीमेंट होते जाते हैं। जैसे रूट नोड को 0 लेवल पे बोलेंगे, उसके जो चाइल्ड रहेंगे वो रहेंगे 1 लेवल पे, उनके भी चाइल्ड जो रहेंगे वो रहेंगे 2 लेवल पे और उनके भी चाइल्ड रहेंगे वो सो ऑन बढ़ते जाएंगे। तो लेवल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। रूट नोड का लेवल क्या होता है, हमेशा 0 और 1 से इंक्रीमेंट होते जाते हैं जैसे जैसे चाइल्ड इंक्रीमेंट होंगे। नेक्स्ट आता है हाइट। टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम लीफ टू दैट नोट इज द लॉन्गेस्ट पाथ। हाइट ऑफ ट्री इज हाइट ऑफ रूट नोट। जो भी ट्री की हाइट रहेगी वो हमारी रूट नोट की हाइट रहेगी। अब हाइट क्या होती है, जैसे यहाँ पे ए की हाइट क्या है, हम देखेंगे जे से ए के तरफ कैसे पहुंच रहे हैं, कितनी एजेस को हम पास कर रहे हैं। जे से ई पे गए 1 एज, ई से बी पे गए 2 एज और फिर ए पे गए। तो ए तक पहुंचने के लिए हमें जो हाईएस्ट लेवल रहेगा उससे जो 0th लेवल पे पहुंचने के लिए हमें कितनी एजेस पार करनी पड़ेगी, वो होती है हाइट ऑफ ट्री या रूट नोड की जो भी हाइट लिख ली है। ए की क्या लिख ली है, 3। सी पे पहुंचने के लिए के से जी पे गए
एक एज पार करी, जी से सी पे गए एक और एज, तो कितनी 2। जस्ट लाइक बी के लिए आई से ई एक एज, ई से बी एक एज, तो कितनी एजेस हमने पार करी 2। नेक्स्ट आता है डेप्थ ऑफ ट्री। डेप्थ ऑफ नोड इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू दैट नोड। अब हमें निकालनी है के की डेप्थ, तो रूट नोड से हम के की तरफ कितनी एजेस को पास करके पहुंचते हैं। तो ए से हम गए सी पे एक एज, सी से गए जी पे 2 एज, जी से गए के पे 3, तो के के लिए 3, ई पहुंचने के लिए ए से बी एक एज, बी से ई 2, तो ई के लिए 2, जस्ट लाइक जे के लिए 3। नेक्स्ट आता है पाथ, सीक्वेंस ऑफ नोड एंड एजेस बिटवीन 2 नोड्स। अब हमने क्या क्या सीक्वेंस, कौन कौन से नोड्स को टच किया है उन दोनों नोड्स के बीच में, या उन दोनों नोड्स के बीच में हमें अगर ट्रेवल करना है तो हम किन किन नोड को टच करके जाएंगे। सपोज ए से के का पाथ क्या रहेगा, ए से जाएंगे पहले सी पे, सी से जाएंगे जी पे और जी से जाएंगे के पे, ए सी जी के। नेक्स्ट आता है सब ट्री। हर चाइल्ड खुद में एक सब ट्री रहता है, उसकी नोड से वो एक सब ट्री जनरेट करता है। जैसे ये एक चाइल्ड है, इसका चाइल्ड्स है, इसके खुद के भी चाइल्ड है और इनके खुद के भी चाइल्ड है, तो हर नोड अपना एक, अगर उसके कुछ चाइल्ड हैं तो वो खुद में एक सब ट्री रहता है। जैसे यहाँ पे ये सब ट्री है, ई के भी चाइल्ड है तो ये खुद भी एक सब ट्री है, इन्हें बोलते हैं सब ट्री। सो ट्री क्या होता है, टर्मिनोलॉजी हम ट्री में कौन कौन सी यूज करते हैं वो सब क्लियर है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। थैंक यू।